Welcome to All About the UPSC. Or today's topic is Ganga River System. As you know, in the last days we have started a new series on Indian river system, and this topic is under that Indian river system. In the last class, we studied about Indus River System, and in this class we will read about गंगा रिवर सिस्टम. चलिए फिर पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. गंगा रिवर सिस्टम ओरिजिन कहाँ से होता है गंगा रिवर सिस्टम का? इट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख. और गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड में. ठीक है, और ये क्या है? गंगा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज भागीरथी. ठीक है, भागीरथी कंबाइंस विद अलकनंदा. कहाँ पर? देवप्रयाग में. तब जाके क्या कहलाई जाती है? गंगा रिवर. ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं आपको. गंगोत्री ग्लेशियर में ओरिजिन होता है गंगा का. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोमुख, नियर गोमुख उत्तराखंड. ठीक है, अब भागीरथी और अलकनंदा इन दो रिवर्स को जब हम मिला देते हैं, दोनों जब मर्ज हो जाती हैं, तो ये रिवर बोली जाती है कौन सी? गंगा रिवर. ठीक है, और बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा. इन बांग्लादेश इट इज़ कॉल्ड पद्मा रिवर. ठीक है, इट स्प्लिट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, दैट इज़ भागीरथी एंड हुगली. बांग्लादेश में जब आप देखोगे कलकत्ता वाला एरिया इन मैप, तो उसमें है कि दो रिवर्स जाती हैं, एक भागीरथी और हुगली. ठीक है, हम उनको पढ़ेंगे आगे. चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. हाँ, गंगा रिवर डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड. ठीक है, अगर आप यहाँ देखें हियर इन द मैप इन अंडर गंगा रिवर सिस्टम, जो इसका ड्रेनेज पैटर्न है वो बात करते हैं हम. ठीक है, तो इसमें आप 2525 किलोमीटर तो इसकी लेंथ है. ठीक है, गंगा की, और सबसे ये लॉन्गेस्ट है इंडिया में. ठीक, रिवर. और कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. सी हियर देवप्रयाग पर ये आपकी एक अलकनंदा आई. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक अलकनंदा, एक भागीरथी, और दोनों देवप्रयाग पर मिलकर क्या होता है? गंगा स्टार्ट हो जाती है. ठीक, यहाँ से स्टार्ट होती है उत्तराखंड, फिर हरिद्वार वाले पार्ट में आती है. हरिद्वार पार्ट से होते हुए फिर ये अपने कानपुर इलाहाबाद में आती है, यूपी में एंटर हो जाती है. और इसके बाद फिर ये जाती है पटना. पटना इज़ इन बिहार. ठीक है, देन इट कम्स इन झारखंड दिस वन पार्ट हियर यू कैन सी, दिस इज झारखंड. ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली इट एंटर्स इनटू द वेस्ट बंगाल. और सबसे एंड में कौन सी स्टेट में जाती है? ये वेस्ट बंगाल में. ठीक है, और कलकत्ता, हियर यू कैन सी भागीरथी, हियर यू कैन सी हुगली रिवर, जो ये बोली जाती है हुगली रिवर. ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनमें गंगा रिवर सिस्टम का ड्रेनेज पैटर्न है. रिमेंबर दिस, these questions have been asked in the UPSC and other state competition exam also. So you should know which states are there from where Ganga river system passes. ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे सागर आइलैंड की. सागर आइलैंड इज हियर, इफ़ यू सी हियर दिस पार्ट, हियर इज सागर आइलैंड, जहाँ पर ये डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, चलिए फिर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानते हैं. क्या है? ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं अब हम कि ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है. हमने गंगा को बताया कि कौन कौन से स्टेट से पास करती है. पास होने के बाद ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक रिवर है पूरी. ये जो गंगा रिवर है इट इज़ मेड बाय डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज. अब ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं? ट्रिब्यूटरीज वो रिवर्स होती हैं जब अलग अलग रिवर, जैसे कि ये इधर आ रही है गंगा, आ रही है घाघर, आ रही है गंडक, आ रही है. ठीक है, फिर आपकी बेतवा आ रही है, तमसा आ रही है, सोन रिवर आ रही है. तो ये जो रिवर्स जाके एक मेन रिवर्स में मिलती है, तो मेन रिवर्स की क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं. ठीक है, और जब इस मेन रिवर से रिवर्स ऐसे निकलती हैं बाहर की तरफ, ठीक है, आ नहीं रही है, वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कौन कौन सी है दो डिस्ट्रीब्यूटरीज, हुगली एंड भागीरथी. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा. अब हियर वी हैव डिस्टिंग्विश्ड ट्रिब्यूटरीज इन टू पार्ट्स, दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज.
अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं ये हम बताते हैं आपको। जिस डायरेक्शन की तरफ वाटर फ्लो होता है, जैसे कि गंगा रिवर किधर जा रही है, गंगा रिवर इज गोइंग देयर इन बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम इधर की तरफ डिस्चार्ज की तरफ जाते हुए अगर हम उसको खड़े होकर देखते हैं तो हम हमारी तरफ जो लेफ्ट हैंड पर आएंगे ट्रिब्यूटरीज उनको हम बोलेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, और जो हमारे राइट हैंड पर आएंगी उनको बोलेंगे हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और ये हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब बात करते हैं पहले लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। रामगंगा है, ठीक है, गोमती है, उसके बाद आपकी घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें सब यहाँ पर रिवर हैं, रामगंगा भी है, गंडक भी है, कोसी भी है। अगर कुछ रिवर्स इसमें नहीं भी हैं तो हम इनको मैप के थ्रू आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन कौन सी हैं वो, यमुना रिवर्स है, सोन रिवर्स है और दामोदर रिवर्स है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि इस टॉपिक में जो हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे गंगा रिवर्स की, हम उन्हीं ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे विच आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर यूपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं एक एक करके ट्रिब्यूटरीज की। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है हमारी रामगंगा रिवर के बारे में बात करते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज द ब्यूटीफुल रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, अब रिवर गंगा रामगंगा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको हम बोलते हैं रामगंगा ईस्ट एंड रामगंगा वेस्ट। ठीक है, अब पहले बात करते हैं रामगंगा वेस्ट के बारे में। इसका ओरिजिन होता है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, और रामगंगा ईस्ट का ओरिजिन होता है, इट इज़ फ्रॉम नामिक ग्लेशियर। कहाँ पर है, नामिक ग्लेशियर इन पित्तौड़गढ़। और पित्तौड़गढ़ भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वेस्ट रामगंगा कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल, और जो ईस्ट रामगंगा है वो कहाँ पर है, पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, रामगंगा रिवर जॉइंस सरजू एट, एक रिवर सरजू है एट रामेश्वर नियर घाट पित्तौड़गढ़। ठीक है, द सरजू इन टर्न कन्फ्लुएंसेस विद महाकाली। पहले रामगंगा ईस्ट और जो वेस्ट रिवर्स हैं वो जाके किससे मिलती हैं, सरजू रिवर से। ठीक है, कहाँ पर, रामेश्वर नियर घाट पित्तौड़गढ़। ठीक है, अब उसके बाद ये जो सरजू रिवर है जिसमें रामगंगा मिलती है, ये रिवर जाकर मिलती है कहाँ पर, महाकाली रिवर में, जिसको हम कहते हैं शारदा रिवर भी। और अब हम उसको आगे पढ़ेंगे कि शारदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ जाती है। ठीक है, चलिए फिर अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं शारदा रिवर के बारे में। जैसे कि इसमें हमने पहले बताया था आपको, रामगंगा इसमें कॉन्फ्लुएंसेस होती है। ठीक है, मर्ज होती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये पित्तौड़गढ़ एरिया है, ये मैप में ये पित्तौड़गढ़ एरिया है। ठीक है, तो यहीं पर ही रामगंगा है, ये कॉन्फ्लुएंस हो जाती है कहाँ से, शारदा रिवर में। ठीक है, फिर जाके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हाँ, तो महाकाली रिवर और शारदा रिवर दोनों ही सेम नाम है रिवर्स के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी रिवर है ये। शारदा रिवर भी कहते हैं इसको, महाकाली रिवर भी कहते हैं। और तो और इसके और नाम भी हैं, जैसे कि कालीघाट और कालीगंगा इन उत्तराखंड। इन उत्तराखंड इट इज़ नोन एज बाई कालीघाट और कालीगंगा। ठीक है, उत्तराखंड में इन 2 नामों से जानी जाती है। एंड रिमेंबर दिस वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट इट इज़ कि इट demarcates नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। नेपाल, हियर यू कैन से, हियर इट इज़ नेपाल। ठीक है, ये नेपाल हुआ। नेपाल ये रिवर आपकी, ये इधर इंडिया हो गया है, इधर नेपाल हो गया। और ये जो रिवर है शारदा रिवर, ये वेस्टर्न बाउंड्री इधर डिमार्केट करती है और इधर अपना इंडिया को डिमार्केट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, इधर नेपाल आ गया। ठीक है, और इधर इंडिया आ गया। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि विच रिवर डिमार्केट्स नेपाल एंड इंडिया बॉर्डर, तो डेट रिवर इज शारदा रिवर और महाकाली रिवर, और इट इज़ आल्सो नोन एज कालीघाट और कालीगंगा इन उत्तराखंड। ठीक है, और ये किस ट्रीटी के तहत इसको हमने बॉर्डर माना है, इट इज़
सुगुली ट्रीटी 1816 में ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स ये ट्रीटी आई थी, तो इसको सुगुली ट्रीटी बोलते हैं। और इस ट्रीटी के हम इसको आज भी हम मायने करते हैं और नेपाल और इंडिया को डिमार्केट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं, गंडक रिवर। अब बात करते हैं गंडक रिवर की। गंडक रिवर का जो सोर्स है, ओरिजिन जो है जहाँ से ये निकलती है, वो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर, ठीक है। अगर हम रिवर्स की बात करें, गंगा रिवर्स की, तो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं, वैसे तो ये हिमालयन रिवर्स में आते ही है, बट इफ़ यू सी मैक्सिमम रिवर्स जो हैं हिमालय के तिब्बत पार्ट विच इज़ इन चाइना, ठीक है, उस वाले पार्ट से ज़्यादा रिवर्स ओरिजिन करती है या सोर्स है उन रिवर्स का, ठीक है। तो गंडक रिवर का सोर्स क्या है? इट इज़ तिब्बत नेपाल बॉर्डर पे इसका सोर्स है कि वहाँ से निकलती है। इट इज़ आल्सो नोन एज नारायणी इन सदर्न नेपाल। साउथ नेपाल में इट इज़ नोन एज नारायणी एंड गंडक इन इंडिया। इफ इट इज क्वेश्चन इज आस्क्ड विच river is known as Narayani in Nepal, so that river is Gandak, which is known as here in India, Gandak river, or it joins Ganga at Sonpur near Patna. Remember this guys, ये भी काफ़ी बार पीसीएस टाइप क्वेश्चंस में आया हुआ है कि गंडक रिवर पटना, बिहार के किस एरिया या फिर पटना में किस जगह पर वो गंगा से मिलती है, तो डेट एरिया इज सोनपुर, रिमेंबर, ठीक है। चलिए फिर, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये आप हियर यू कैन सी ना, अगर आप मैप देखा जाए ये वाला एरिया, तो ये क्या है, इधर ये गंडक रिवर आ रही है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर ये यहाँ आपको से मिल जाती है पटना में, सोनपुर एरिया में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में, कोसी रिवर के बारे में बात करते हैं। कोसी रिवर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर अंडर गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये रिवर्स जो बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट रिवर्स बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है, देन ओनली यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। अब इसका ओरिजिन जो सोर्स है रिवर कोसी का, वो है सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तिब्बत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम रिवर ओरिजिन फ्रॉम हियर ओनली। नेपाल तिब्बत एरिया, हिमालयन रिवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से निकले, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज सप्तकोसी रिवर। अब सप्तकोसी रिवर इसको क्यों कहा जाता है? सप्त मीन्स 7, सप्त का मतलब संस्कृत में जो सप्त है उसको हिंदी में 7, वो इंग्लिश में 7 बोलते हैं, हिंदी में 7 बोलते हैं, ठीक है। तो सप्तकोसी रिवर हमने इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस रिवर की खुद 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तैमूर कोसी, अरुण रिवर, सन कोसी, दूध कोसी, ठीक है, बहुते कोसी ये, और तांबा कोसी, और फिर इंद्रावती कोसी। हियर यू कैन सी, अगर हम मैप में देखें इंडिया का पार्ट, ये आपका नेपाल है, नेपाल में सप्तकोसी रिवर है, ठीक है, और फिर जाके ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करने के बाद ये गंगा में मिलती है। हियर यू कैन सी, ये आपका है ये सारी रिवर, तैमूर है इधर, ठीक है, इंद्रावती है, ठीक है, सोन रिवर है, तो ये सारी सप्तकोसी रिवर ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये इस वजह से हमको इसको सप्तकोसी रिवर बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ 7 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट महानंदा रिवर। महानंदा रिवर, इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, बिहार एंड बांग्लादेश। 3 जगह ये पास करती है अपना जो एरिया है, तो वो कौन कौन सा एरिया है इसका पास होने का, वो है वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है और बांग्लादेश में है, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओके। एंड अब मेची रिवर के बारे में जानते हैं। मेची रिवर जो है इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक रिवर ओरिजिन करे, ठीक है, और वही जाके गंगा में मिल जाए। जो गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं उनकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो सेम इन दिस वे मेची रिवर जो है वो महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नेपाल ईस्टर्न बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल, ठीक है।
ये वेस्ट बंगाल के साथ या फिर इंडिया, वेस्ट बंगाल इंडिया में आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं इंडिया के साथ या फिर वेस्ट बंगाल के साथ जो ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करती है, जो डिमार्केट करती है, तो वो कौन सी रिवर है? महानंदा रिवर है। और वेस्टर्न बॉर्डर हम मैंने आपको बताया था कौन सी थी वो? शारदा रिवर। ठीक है, रिमेंबर दिस, शारदा रिवर। हाँ, अब इसका ओरिजिन कहाँ पर है महानंदा रिवर का? पागल जोड़ा फॉल्स ऑन महा हल्दीराम हिल इन नियर चिमली। अब ये जो है, जो पागल जोड़ा फॉल्स जो है, यहाँ पर ये इसका ओरिजिन है। ये सेम उसी का ही फोटो है इस फॉल्स का। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? हल्दीराम हल नियर चिमली। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर अब महानंदा रिवर के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। महानंदा रिवर के बाद, हाँ, इसके महानंदा रिवर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि जब ये रिवर अपना एरिया चलती है, या फिर अपना जो कोर्स है इसका रिवर का चलने का, उस पर जब चलती है, तो इट इज़ ओनली द रिवर विच एंटर्स इन द बांग्लादेश फॉर 3 किलोमीटर्स एंड रिटर्न्स बैक। ठीक है, ये वाला पार्ट हियर यू कैन सी, जैसे ये छोटा सा जो पार्ट जो है, ये वाला इसमें क्या है, ये 3 किलोमीटर अंदर जाती है, उसके बाद वापस इंडिया में आ जाती है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। कौन सी ऐसी रिवर है? वो है महानंदा रिवर। अब ये कहाँ से एंटर करती है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जिस एरिया में एंटर करती है, तो उस एरिया का नाम है तंतुलिया एंड फ्लोज अबाउट 3 किलोमीटर्स एंड देन रिटर्न्स बैक टू इंडिया। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस लेक्चर। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज़ कमेंट इट सो दैट आई कैन क्लेरिफाई इट योर डाउट्स, और मैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट सोन रिवर के बारे में बात करते हैं अब हम। सोन रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ गंगा सदर्न ट्रिब्यूटरीज आफ्टर यमुना रिवर। अगर हम सदर्न ट्रिब्यूटरीज की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है यमुना रिवर। ठीक है, और अगर यमुना के बाद किसी का नाम आता है तो इट इज़ सोन रिवर। ठीक है, रिमेंबर दिस। ओरिजिन का है नियर अमरकंटक। अमरकंटक जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं इन एमपी, वहाँ से सोन रिवर का ओरिजिन होता है। और ये किस किस स्टेट्स में पास करती है? इट पास थ्रू मध्य प्रदेश, देन इट रीचेस आरा टू ज्वाइन गंगा। ठीक है, तो कहाँ ज्वाइन करती है ये? आरा में। आरा कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि सोन रिवर कहाँ पर ज्वाइन करती है? आरा में, गंगा से। और ये कहाँ से इसका ओरिजिन है? नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इट फॉर्म्स वेरियस वाटरफॉल्स। इसकी सबसे एक जो खूबसूरत डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, वो है इसकी वाटरफॉल्स। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। और इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं सोन रिवर की, रियांद एंड नॉर्थ कोल। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर इज रियांद एंड नॉर्थ कोल। चलिए फिर अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इट्स अबाउट दामोदर रिवर। दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। और इसके ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बाराकर। रिमेंबर दिस गाइज, दामोदर रिवर ट्रिब्यूटरीज बाराकर। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डन ड्यू टू इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज। अब दामोदर रिवर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको जो इम्पोर्टेंट बनाता है, इट्स इट्स माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ होगी? जहाँ मिनरल्स होंगे। तो इस रिवर में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे यहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस रिवर के बैंक्स पर। ठीक है, पर अब इस रिवर को हम सोरोह बंगाल भी कहते हैं। अब सोरोह बंगाल हम क्यों कहते हैं इसको? सोरोह बंगाल हम इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट्स फ्लड इन वेस्ट बंगाल। इसकी जब बरसात होती है, बरसात के समय में इसका जो वाटर लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इट एंटर्स इन द व्हेन इट एंटर्स इन द वेस्ट बंगाल, तो ये एक फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट करती है, जिससे हम इसको सोरोह बंगाल कहते हैं,
क्योंकि इट इज़ वेरी डिवास्टेटेड, ठीक है, रिवर इन बंगाल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट यमुना रिवर। अब यमुना रिवर के बारे में बात करते हैं। इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गंगा का जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यमुना रिवर है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच डज नॉट फॉल डायरेक्टली इनटू द सी। एकमात्र ऐसी रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, जो डायरेक्टली रिवर में नहीं डिस्चार्ज करती अपना वाटर। कहाँ डिस्चार्ज करती है, कहाँ मर्ज करती है, वो करती है गंगा में जाकर, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पर है, यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका जो ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर में, ठीक है। और इट मर्ज विद रिवर गंगा एट त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहाँ है, ये इलाहाबाद, जिसको हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ है, कुंभ मेला, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। इफ़ यू सी हियर आई हैव अ मैप, ये इलाहाबाद एरिया है, ठीक है। ये आपकी आती है यमुना रिवर, ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए फिर यूपी में आती है। तो ये आपका यमुना रिवर आया। यमुना रिवर के बाद ये आपकी गंगा रिवर है। अब इसमें ही एक है मिस्टिक रिवर जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, जो कि अब नहीं दिखाई देती। और ये है आपका कुंभ मेला ग्राउंड। तो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और ये यमुना रिवर जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। और रिमेंबर दिस इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। जो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, वो कौन सी है, यमुना रिवर। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, चंबल है, ये चंबल हुआ, बेतवा एंड केन, ठीक है। एंड दीज ऑल रिवर्स फ्लो थ्रू मालवा प्लेटू। अब मालवा प्लेटू कहाँ पर है, जो वेस्टर्न सेंट्रल एरिया है भारत का। जैसे ये आपका वेस्टर्न सेंट्रल एरिया होगा, ये मध्य प्रदेश, और जो राजस्थान वाला ये वाला एरिया होगा ना, ठीक है। अगर तो हम उसको बोलेंगे जो सेंटर में और वेस्टर्न एरिया में होगा। तो उसमें आपका सेंटर में कौन सा पड़ता है, एमपी पड़ता है। तो एमपी वाला एरिया और इधर का है जो वेस्टर्न एरिया का होगा, इसको हम बोलेंगे मालवा प्लेटू, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बता दी, चंबल, बेतवा एंड केन। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि कहाँ इसका ओरिजिन होता है। चंबल रिवर के बारे में पहले बात करते हैं। चंबल रिवर मानपुरा ऑन साउथ स्लोप ऑफ विंध्यान रेंज इन मध्य प्रदेश। विंध्यान रेंज जो कहाँ पर है, ये हियर यू कैन सी इन मध्य प्रदेश। दीज आर द विंध्यास माउंटेन्स, ये दिस वन, दिस इज द विंध्यास माउंटेन। और यहाँ पर ओरिजिन होता है चंबल रिवर का। एंड इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश जाती है, राजस्थान जाती है, ठीक है। और ये बाउंड्री भी क्रिएट करती है बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और फिर जाके ये मिल जाती है यमुना में। और कहाँ पर मिलती है, बारह इन उत्तर प्रदेश। बारह एक एरिया है उत्तर प्रदेश में, जाकर चंबल रिवर यमुना से मिल जाती है, ठीक है। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं, केन रिवर। अब केन रिवर क्या है, केन रिवर भी ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना की, ठीक है। अब ये इसका ओरिजिन कहाँ पर है, इसका ओरिजिन है आपका नियर विलेज अहियार गाँव। अहीर गावन जो है विलेज, और वो कहाँ पर है, वो कैमूर रेंज। अब कैमूर रेंज कहाँ पर है, जबलपुर में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सारे देखें, ये वैसे अगर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया का, इसमें काफ़ी सारी हिल्स और ये थे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें काफ़ी सारी रेंजेस हैं। यहाँ पे विंध्यास रेंज भी है, सतपुरा रेंजेस भी है। और इसी के बीच में अगर आप देखें यहाँ पर ये रहा कैमूर हिल्स। तो इसके सदर्न स्लोप्स में अहिर गावन एक गांव है, ठीक है। वहाँ पर इसका ओरिजिन है केन रिवर का, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, विच इज़ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। रिमेंबर दिस, नॉट इन राजस्थान, इट इज़ ओनली मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और ये यमुना जाके कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है यमुना से, वेयर एट चिल्ला विलेज इन फतेहपुर। फतेहपुर में जाके ये यमुना नदी से मिल जाती है इन उत्तर प्रदेश।
ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिर, जैसे कि अभी हमने जो इस नई सीरीज में स्टार्ट करा है कि एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर इन द इंडियन रिवर सिस्टम वी विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन, ताकि हम जान सकें कि आप इफ़ यू आर गेटिंग इट और नॉट। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करनी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये आपका है यमुना, गंडक, शारदा और घाघरा। इन सारों रिवर्स को आपको लेफ्ट ईस्ट टू वेस्ट करनी है। हियर आर द ऑप्शंस। आप आंसर लगा के कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करें, देन आई कैन टेल यू द विच वन आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है गंगा रिवर सिस्टम का। आई होप आपको समझ आया होगा। और हमारे कुछ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेलीग्राम। टेलीग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू want to get all the updates of UPSC, whether it is about the newspaper or UPSC materials or any notification ऑफिशियली यूपीएससी वेबसाइट से। तो हम कहाँ पर शेयर करते हैं? टेलीग्राम पर जल्द से जल्द शेयर करते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम टॉपिक अपने जो कॉलेज जो भी हम ये डालते हैं अपने सीरीज डालते हैं वो यूट्यूब पर डालते हैं। हियर यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और हियर वी आर ऑल्सो हैविंग द फेसबुक पेज एंड ग्रुप ऑल अबाउट द यूपीएससी, एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो ऑल अबाउट द यूपीएससी के नाम से ही है। ठीक है, हियर यू कैन फॉलो अस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द लेक्चर्स विच आई हैव रिसेंटली taught, or if you are not getting it, please comment in the comment section so that I can rectify your all the doubts. So please like, share, subscribe all about the UPSC. Thank you.